नमस्कार साथियों। आज 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आत्महत्या शब्द सुनते ही सबका दिल सिहर उठता है। कहीं न कहीं किसी ने अपने किसी मिलने वाले के लिए ऐसा सुना है या कहीं भी किसी और भी थर्ड पर्सन के लिए भी यदि कभी ऐसा सुना है तो हमें संवेदना होती है, दुख लगता है कि उस व्यक्ति ने ऐसा कदम क्यों उठाया। जो हंसता खेलता एक व्यक्ति था, जीवन में उसके सब कुछ था, उसने क्यों ऐसा कदम उठाया और क्या ये उसका कदम उठाना उचित था। ऐसे कई विचार हमारे मन में आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जब हम सामान्य अवस्था में होते हैं तब हम सोचते हैं कि ये गलत है, लेकिन ये जिंदगी है दोस्तों। पता ही नहीं चलता कब हमारे साथ भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमारे मन में भी ऐसे बुरे विचार कभी आने लगते हैं। तो आज का मैंने अपना लेक्चर विशेष रूप से इसी सुसाइड से संबंधित अपनी बात कुछ आप तक संदेश के रूप में पहुंचाने के लिए बनाया है। इससे पहले कि मैं अपनी बात आप तक रखूं, मेरा आपसे निवेदन होगा कि यदि आपने अब तक मेरे इस चैनल रक्षित आमेटा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ क्षण लेकर इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। क्या साथियों, आपको ये नहीं लगता कि ईश्वर ने जो हमें ये इंसान का जिंदगी दी है ये बहुत अमूल्य है। यदि आपको लगता है कि हमारी कोई इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, हमें अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिली है, हमें जितना चाहिए था उतना पैसा नहीं मिला है, हमें वो रिश्ते नहीं मिले जो चाहिए थे, तो हमारी अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होने वाली है। और शायद हम जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं कि उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, यकीन मानिए उनके साथ कुछ समय बिता के आइए, उनकी जिंदगी में भी कुछ कमी अवश्य मिलेगी। यदि आप मेरे इस वीडियो को अभी सुन पा रहे हैं तो आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप जीवित हैं। तो आपको लगता होगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बड़ी बात उन लोगों के लिए है जो अभी इस वीडियो को सुनने से कुछ घंटे पहले संसार में जीवित थे। उनके पास पद, पैसा, रिश्ते सब कुछ था, लेकिन अभी कुछ घंटे बाद जब उनका जीवन नहीं रहा तो अब कुछ भी नहीं रहा उनके हाथ में। तो यदि आप संसार में जीवित हैं, स्वस्थ हैं, तो आप यकीन मान के चलिए कि सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। अब रही बात जिंदगी के संघर्ष की, तो वो तो चलता रहेगा। कुछ पाने के लिए आप मेहनत करें, मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, फिर गिरिए, फिर खड़े हुए, फिर चलते रहिए। अब आप सोचिए कि आत्महत्या जैसा विचार व्यक्ति के मन में कब आता है। निश्चित रूप से जब जैसा परिणाम हम चाह रहे हैं वैसा नहीं मिल रहा है, चाहे वो किसी प्रतियोगी परीक्षा का हो, चाहे पैसे से संबंधित हो, चाहे रिश्तों में हो, किसी भी तरह का हो। यदि आपको अपने अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं मिलता है तब आपके मन में इस तरह के बुरे विचार आते हैं, निराशा आती है। और इसकी स्टेप बाय स्टेप चरण होते हैं। शुरुआत में वो एंजाइटी होती है, बाद में एंजाइटी जब संभाल नहीं पाते तो डिप्रेशन में जाते हैं। लंबे समय डिप्रेशन में रहने के बाद जब फिर भी सहयोग नहीं मिल पाता है तो व्यक्ति इस तरह की जिंदगी को समाप्त करने के बारे में सोचता है। अब दोस्तों, मैं यदि आपको बताऊं कि मैं कहीं स्कूल और कॉलेजेस में अपनी तरफ से वॉलंटियर रूप में, स्वैच्छिक रूप से अपने मोटिवेशनल लेक्चर देखता हूं, उन मोटिवेशनल लेक्चर का जो मैं विशेष रूप से थीम रखता हूं वो यही रखता हूं कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये इंसान की जिंदगी मिली है, बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखें। मैं आपको एक जैसे काल्पनिक उदाहरण दूं कि दो दोस्त हैं, एक 90+% वाला दोस्त है और एक 70+% बनाता था, ऐसा दोस्त है। दोनों आईएएस की तैयारी के लिए किसी बड़े कोचिंग सेंटर से जुड़ते हैं, साल 2 साल तैयारी करते हैं, दोनों ही असफल होते हैं। बार बार मिलने वाली असफलता से जो 90+% वाला है, टॉपर रहा है हमेशा जिंदगी में, वो इतना निराश होता है कि वो जिंदगी को समाप्त कर लेता है। उसके दोस्त को दुख होता है जो दूसरा है 70+% वाला, लेकिन वो अपना प्रयास नहीं छोड़ता है और लगा रहता है और एक दिन वह उस आईएएस के एग्जाम को क्लियर कर लेता है। तो आप सोचिए, जो ज्यादा टैलेंटेड था केवल उसने निराश होकर अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया और वो नहीं पा पाया जिसकी से इच्छा थी, लेकिन दूसरे ने अपना प्रयास जारी रखा और अपने परिणाम को पाया। हो सकता है ये परिणाम न भी मिलता, लेकिन जिंदगी में जो कुछ ईश्वर ने उनके लिए लिखा है, अपना प्रयास जारी रखते तो शायद वो उस मंजिल तक पहुंचते। तो हर व्यक्ति को मैं अपना एक कोटेशन याद दिलाता हूं, उसको आप जब भी मन में नकारात्मक विचार आए तो याद कर लीजिएगा। आत्महत्या एक कायराना हरकत है। कोई बहादुर व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं करेगा। जिंदगी में सब कुछ भी यदि चला जाता है आपके साथ, यदि आप फिर भी जीवित हैं, तो फिर खड़ा करने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। तो आत्महत्या करना एक कायराना हरकत है और सबसे महत्वपूर्ण, यह करने के बाद आप जिंदगी में आगे आने वाले अनेक अवसरों को खो देंगे, जो आपके सपनों से भी बड़े सपने आपके पूरे करने वाले थे। तो इससे कभी निराश न हो और अपने प्रयास जारी रखें।
अभी हाल ही में कहीं मुझे थोड़ा सा किन्हीं के बारे में पढ़ने को मिला। कर्नाटक की किन्हीं लड़की हैं, अरुणा नाम से शायद। उनके पिता किसान थे, खुद गरीबी में थे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्होंने कर्ज लिया, पढ़ा बच्चों को। तो उनकी जो बच्ची अरुणा थी वो आईएएस बनना चाहती थी। घर में बहुत तंगी थी आर्थिक, पिता के ऊपर इतना ज्यादा कर्ज हो गया कि पिता ने आत्महत्या कर ली। उससे यद्यपि अरुणा काफी टूट गई, लेकिन उसने ठान लिया था कि मैं अपना सपना भी पूरी करूंगी और अपने पिता की जो सपने थे हमारे लिए उसे भी पूरा करूंगी। 5 बार वो बताते हैं कि असफल रही आईएएस में, और अंतोतगत्वा उसने निराश नहीं हुई, अपना प्रयास जारी रखा और उसको यूपीएससी में, आईएएस में सफलता मिली। अब वो अपने सेवाओं के द्वारा समाज में अपना योगदान दे रही हैं। तो बहुत तारीफ काबिल हैं, उनका जीवन प्रेरणा स्रोत है कई लोगों के लिए। इसी प्रकार से एक दूसरी कहानी है दोस्तों, जो बहुत रुचिकर लगी मुझे भी। एक राजा ने किसी वजीर को, अपने मंत्री को, उसकी किसी गलती के लिए सजा देनी थी, और कुछ बात इतनी बड़ी हो गई कि राजा के अहंकार को लोगों ने इस तरह से ठेस पहुंचाई, झूठी बात कहकर उस वजीर के खिलाफ, कि राजा ने उस वजीर को फांसी की सजा देने का ऐलान कर दिया और कहा कि आज शाम को वजीर को 6 बजे फांसी की सजा दी जाएगी। और सैनिकों से कहा कि वजीर कहाँ है, दिख नहीं रहा सभा में। तो सैनिकों ने ढूंढा, मंत्रियों ने देखा, बताया कि वजीर तो यहाँ उपस्थित नहीं है। तो सैनिकों को कहा गया कि जाके उससे संदेश दीजिए कि आज शाम उससे फांसी की सजा दी जाएगी। तो जब सैनिक वजीर के घर पे गए तो पहले कुछ लोग दौड़कर जाकर वजीर को ये सूचना दे चुके थे, तब वो अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कुछ पार्टी जैसा कुछ मना रहे थे, कोई आयोजन में थे और उसमें एंजॉय कर रहे थे। तो पहले तो जिस व्यक्ति ने आके कहा उसकी बात पे भी उन्होंने गौर नहीं किया। आप सैनिक पहुंचे पीछे पीछे कि आपको आज शाम को राजा ने 6 बजे फांसी की सजा देना मुकर्रर किया है। तो भी वजीर ने कहा कोई बात नहीं, आप राजा को कह देना मैं आ जाऊंगा या मुझे फांसी दे देना, कोई दिक्कत नहीं। और वापस उस आयोजन में नाचने में, गाने में मस्त हो गए। सैनिकों को आश्चर्य हुआ कि हम इसे मृत्यु दंड की सूचना दे रहे हैं और ये नाच रहा है, गा रहा है। तो सैनिकों ने कहा आपने शायद सुना नहीं है, आज शाम को 6 बजे आपको फांसी की सजा मुकर्रर हुई है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शाम को 6 बजे है ना, अभी तो पूरा दिन मेरे पास पड़ा है, तो क्यों ना जब तक मैं जीवित हूं अपनी जिंदगी का आनंद ले लूं, मृत्यु के बाद तो वैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। तो सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना आशावादी और इतना अलग ही तरह का दृष्टिकोण जिंदगी के लिए, कि जितना क्षण बचा है उसे भी जी लेना चाहते हैं। तो जाकर राजा को ये बात ऐसी कैसी बताई कि हमने वजीर को जब बताया तो वजीर को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भय चिंता नहीं आई, निराशा नहीं आई, डर नहीं लगा, और बल्कि वो तो कहते मैं तो और नाचने गाने में अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा, कम से कम शाम तक का समय तो मेरे पास है। तब राजा को लगा कि शायद ये व्यक्ति तो बहुत योग्य है और लोगों ने मुझे गलतफहमी के माध्यम से इसके खिलाफ कान मेरे भरे और इस तरह का सजा इसके लिए करवाई। तो राजा ने उनकी फांसी की सजा को टाल दिया और वापस उनको अपने महल में अपने स्थान दिया। तो आप सोचिए दोस्तों, वो शब्द कानों में किसी के लिए चले जाएं कि आज शाम को आपको फांसी की सजा मुकर्रर हुई है, तो अधिकांश लोगों का पसीना छूट जाएगा, निराश हो जाएंगे और निराल होकर वहीं बैठ जाएंगे। लेकिन भले ही कहानी के माध्यम से ही सही, एक संदेश हमको ये मिला है कि आपके पास जिंदगी का जितना भी समय बचा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए आश्वस्त नहीं है कि उसके पास जिंदगी के कितने क्षण बाकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी लंबे आयु तक जिएंगे, स्वस्थ होकर जिएंगे, अच्छे से जिएंगे, ईश्वर की कृपा सब पर रहे, लेकिन कोई भी कंफर्म नहीं है, आश्वस्त नहीं है इस चीज के लिए। तो जितना भी समय है उसे आप आनंद से बिताएं, अच्छे कर्म करें समाज में कि हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें। तो आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर मेरा आप सभी से यही विनम्र अनुरोध है कि न केवल अपने जीवन में कभी निराशा आने पर, असफलता आने पर इस तरह के बुरे विचार अपने में आने दें। विचार आएंगे, स्वाभाविक है, कभी उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। और यदि आपके आसपास भी कोई व्यक्ति ऐसा लगता है आपको कि उसके अंदर से विचार आ रहे हैं, वो कुछ ऐसा कर सकता है, तो प्लीज उसे सहायता कीजिए। यदि आपको लगता है कि हम उसमें कहीं मददगार हो सकते हैं तो हमें अप्रोच कीजिए। हमारे टोटल सॉल्यूशन समाधान में हम कोशिश करते हैं लोगों को उनकी निराशा से उबारने में, उनकी सफलताओं के दुख से उबारने में। उम्मीद है दोस्तों आज का ये संदेश आपको पसंद आया होगा। पसंद आने के साथ साथ महत्वपूर्ण है इसकी उपयोगिता। यदि ये सही लोगों तक पहुंचता है और किसी एक व्यक्ति को भी इस संदेश से लाभ होता है तो हमारा प्रयास सार्थक है। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये इंसान की जिंदगी, मनुष्य का जीवन मिला है, बहुत अमूल्य है। इसे आनंद के साथ जिए। धन्यवाद।